भगवान आनंद देने वाले हैं। यदि भगवान की भक्ति करोगे तो आनंद ही मिलेगा, खुशी ही मिलेगी, प्रसन्नता ही मिलेगी, दुख नहीं मिल सकता। तो इस भ्रम को छोड़ दो कि भगवान की भक्ति से कष्ट मिलता है। नहीं, कष्ट तो तुम्हारे कर्म देते हैं। जो तुमने अच्छे बुरे कर्म किए उसका फल तो भोगना पड़ेगा। चाहे भक्ति करो या ना करो, जो तुमसे पाप बन गया है तो उसकी सजा भी भोगनी पड़ेगी। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यह जीवन का सत्य है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोगे वैसा पाओगे। तो विचार करो, बोना क्या है और पाना क्या है। बोया पेड़ बबूल का तो अम्ब कहां से पाए। बोलो राधे राधे। इसलिए भैया यह संसार है और यहाँ पर कर्मों की विशेषता है। कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा, चाहे भगवान स्वयं प्रकट क्यों ना हो जाएं, लेकिन फिर भी कर्म तो तुम्हीं को करना पड़ेगा। अर्जुन के साथ साक्षात भगवान थे कि नहीं बताओ? थे, लेकिन युद्ध तो अर्जुन को ही लड़ना पड़ा। भगवान साक्षात थे तो क्या जरूरत थी युद्ध लड़ने की, नहीं लड़ते। लेकिन फिर भी रणभूमि में युद्ध तो अर्जुन को लड़ना पड़ा, कर्म तो करना पड़ा। इसी प्रकार साक्षात भगवान तुम्हारे सामने खड़े हो जाएं, साथ में हो जाएं, लेकिन कर्म तो तुम्हीं को करना पड़ेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल ईश्वर देगा। भगवान दोषी नहीं है। यदि कोई गलती बनती है, पाप बनता है, उसका परिणाम बुरा आता है तो दोषी हम ही हैं, भगवान नहीं है। बोलो राधे राधे। जैसे ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, जैसे एक ड्राइवर गाड़ी को चलाता है और गाड़ी का कहीं यदि एक्सीडेंट हो जाए तो गलती किसकी मानोगे बताओ? गाड़ी की या ड्राइवर की? कितने लोग ड्राइवर की गलती मानेंगे? अच्छा, तुम लोग गाड़ी की गलती मानो? कहे भैया गाड़ी का क्या दोष है? हाँ, ड्राइवर की गलती मानी जाएगी। उसी प्रकार शरीर भी एक गाड़ी है। शरीर क्या है? गाड़ी। ड्राइवर कौन है? बुद्धि। भगवान ने बुद्धि रूपी ड्राइवर तुम्हें दे रखा है। इसका सदुपयोग करो, अच्छे से चलो, तो इस शरीर रूपी गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट नहीं होगा। हाँ, और यदि बुद्धि का दुरुपयोग करोगे तो इस शरीर का भी कहीं भी इसका एक्सीडेंट हो सकता है। तो दोषी कौन होगा? स्वयं दोषी होगे। गाड़ी दोषी नहीं होगी, ड्राइवर दोषी होगा। उसी प्रकार बोले तुम स्वयं, तुम्हारी बुद्धि ही दोषी होगी। भगवान ने तुम्हें समझ रूपी बुद्धि दे रखी है, समझ रूपी ड्राइवर दे रखा है, उसका सदुपयोग करो। कर्म भूमि में इस संसार में तुम्हें भेज दिया, तो जैसे तुम कर्म करोगे उसी के अनुसार तो चलोगे। बोलो राधे राधे। इसीलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। कर्म गति लिखी टरे ना टारे। हाँ, बोलो राधे राधे। कर्म गति लिखी टरे ना टारे, अरे को न देते सहारे। कर्म गति लिखी टरे ना टारे। जैसा कर्म किया वैसा परिणाम मिलेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इसीलिए भैया हमें अच्छे कर्म करना है, भगवान की भक्ति करनी है, भगवान का भजन करना है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा राधे। हाँ, जीवन का सार यही है, राधा नाम अपार।
तो कहते हैं भगवान ने, राम ने जो किया वो करो, कृष्ण ने जो कहा वो करो। कृष्ण ने रास रचाया, तुम नहीं रचा सकते। भगवान ने 16,108 विवाह किए। अब हम लोग तो एक में ही परेशान हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, एक की पूर्ति कर दो, वही बहुत बड़ी बात है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एक व्यक्ति था, उसकी 2 पत्नी थी। कितनी थी? हाँ, 2 पत्नी थी। अब महाराज वो परेशान हो गया 2 पत्नी से। अब एक पत्नी कहती है, बोले हमारे यहाँ भोजन नहीं करते, हमें समय नहीं देते हैं। पत्नियों की सबसे बड़ी शिकायत यही रहती है, बोले हमसे बात नहीं करते, हमें समय नहीं देते। बोलो राधे राधे। तो 2 पत्नियां थीं, वो भी कह रही थी, बोले तुम हमें समय नहीं देते, हमसे बात नहीं करते, हमें समय दो, हमसे बात करो। हमारे यहाँ भोजन नहीं करते, ऊपर वाले के यहाँ ज्यादा भोजन करते हो, हमारे यहाँ कम करते हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो महाराज डेली लड़ाई हो गए। ऐसा कोई दिन ना जाए जिस दिन लड़ाई ना हो। अब पति ने कहा, सुनो ऐसा है, ऐसे काम नहीं चलेगा, जिंदगी बहुत बड़ी है। एक काम करो, एक दिन ऊपर वाले के यहाँ भोजन करेंगे, एक दिन नीचे वाले के यहाँ। बोलो राधे राधे। जैसे बोले भैया एक दिन ऊपर वाली के यहाँ भोजन, एक दिन नीचे वाली के यहाँ भोजन। अब पतिदेव बढ़िया ऑफिस से आए तो ऊपर वाली के यहाँ भोजन करना था। कहाँ करना था? ऊपर वाली के। और नीचे वाली के कमरे से पराठे की सुगंध आ गई है। बोले ओहो, बोले भैया आज तो पराठे बन रहे हैं आलू के। जैसे ही सुगंध आई, पतिदेव ने झांका तो पत्नी ने देख लिया, बुला लिया, बोले आ जाओ आ जाओ, 1-2 पराठे खा लो। बोले नहीं, आज निमंत्रण ऊपर वाली के यहाँ है। हाँ, यदि ऊपर वाली ने देख लिया तो लड़ाई होगी। तो उसने कहा चिंता मत करो, वो नहीं देखेगी, तुम तो आ जाओ। महाराज चला गया, क्या करें। उसने बढ़िया भोजन पाया, ऊपर वाली ने देख लिया। बोले अच्छा, निमंत्रण तो मेरे यहाँ था, भोजन तो यहाँ करना था, ऊपर नीचे भोजन कर रहे हो। ऊपर से बाल पकड़े उसने। बोलो राधे राधे। और नीचे वाली ने पैर पकड़ ली। बोले महाराज कहाँ जा रहे हो, एक पराठा और खा लो, अब जो होगी सो देखी जाएगी। ऊपर वाली ने बाल पकड़े, नीचे वाली ने पैर पकड़े। अब पतिदेव लटक गए बीच में। बोलो राधे राधे। 2 पत्नियों वाले बीच में लटक जाते हैं। हाँ, इसीलिए भगवान की तुलना मत करो, वो है भगवान, हम हैं इंसान। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की। तो कृष्ण ने जो कहा वो करो, कृष्ण ने जो किया है ना तो तुम वो कर सकते हो और ना करने की हिम्मत करना चाहिए। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा राधे। अच्छा, रात से ज्यादा कथा सुनाने में दिन में आनंद आता है, हमें सही बता। हाँ, अच्छा रात में क्यों नहीं आता आनंद? क्योंकि माताएं भोजन करके बैठती हैं रात में। भैया लोग तो भोजन करके आते हैं, जब तक इनकी ब्यारी न हो जाए घर से बाहर नहीं निकला। तो क्या है, श्रोताओं को आती है नींद, तो वक्ता का मन कैसी लगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इसीलिए कहते हैं कथा में कम भोजन करके आओ। बोलो राधे राधे। तो बड़ी सुंदर कथा, पूतना का भगवान ने उद्धार कर दिया। पूतना में हजारों बुराइयां थी, लेकिन एक अच्छा गुण था। बोले भैया पूतना कैसी भी हो, लेकिन इसने स्तन पान कराया। और स्तन पान कराना किसका काम है? माँ का काम है। बोलो राधे राधे। पूतना का भगवान ने कल्याण कर दिया। यानी भगवान अवगुण नहीं देखते, भगवान सिर्फ गुण देखा करते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं।
न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। आप में हजारों बुराइयां हों, यदि एक अच्छा गुण है तो उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। बोलो राधे राधे। अब हमारे प्रभु का जन्म नक्षत्र आया। भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। भगवान कैसे हो रहे हैं? बड़े हो रहे हैं। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो माँ को बड़ा अच्छा लगता है, और बच्चा जब 3 महीने का हो जाए, करवट बदल ले, तो माँ बड़ी प्रसन्न हो जाती है। बोले आज मेरे बच्चा ने करवट बदल ली। तो कन्हैया ने जैसी ही करवट बदली, यशोदा मैया को बड़ी खुशी भई। यशोदा मैया ने पूरे में बधाइयां लुटवा दी, बुलौआ दिलवा दिया, नाई को बुलवाया। ए भैया नाई, पूरे ब्रज में लगा दे दुहाई। बोले कहा बात की माई? तो बोले कह दीजो करवट बदलवे को बुलौआ है। बोलो राधे राधे। नाई ने पूरे ब्रज में दुहाई लगाई। गोप गोपियां दौड़ी दौड़ी आई और यशोदा मैया से कहती हैं, यशोदा करवट बदलवे की बधाई हो। जैसे कोई बालक जन्म लेता है वो करवट यदि बदल ले तो माता को खुशी होती है कि नहीं? होती है। क्यों माता बताओ? होती है। 2.5 किलो का सिर पूरा हिला दिया करो ऐसे कि हाँ होती है महाराज। तो हमें भी समझ में आता जाए कि चलो हाँ माताएं सुन रही हैं। लेकिन माताओं को बड़ी खुशी होती है बच्चा यदि करवट बदल ले। यशोदा मैया को भी बहुत खुशी हुई महाराज। गोपियों ने बधाई गाई हैं। यशोदा कहती है गोपियों ज्यादा हल्ला मत मचाइयो, शोर मत मचाइयो, मैंने अपने लाला को अभी अभी सुलाया है। गोपियां कह रही हैं तूने हमें काहे को बुलायो? फिर यदि हम आई हैं तो बधाइयां गाएंगे, नाच गान करेंगी तो शोर तो मचेगो। यशोदा कहती है चल मैं अपने लाला को थोड़ा दूर सुला के आती हूँ, इसके बाद खूब बधाइयां गई हो। यशोदा मैया गई है, बैलगाड़ी के नीचे कन्हैया को लुटा दिया। कन्हैया रोने लगे कि मेरा ही उत्सव, मेरे लिए बधाइयां गाई जा रही हैं और मुझे दूर पटक दिया। कन्हैया को गुस्सा आ गई। इतने में कंस ने एक राक्षस भेज दिया, सकटासुर, गाड़ी पे आके बैठ गया। कन्हैया को आ गया गुस्सा। कहिए कन्हैया ने एक लात गाड़ी में मारी, सो गाड़ी के सहित सकटासुर भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सकट भंजन कर दिया। अब हमारे कन्हैया पलना में झूल रहे हैं। काय में झूल रहे? अरे पलना में ललना झुलावे। काय में झुला रही? पलना में। देवेंद्र भजन को निकाल के दो मोबाइल पर। बोलो राधे राधे। तो भाई हम सब मिलकर भी मन के पालना में भगवान को झुलाएंगे। कल हम लोगों ने झूला में झुलाया, आज पालने में झुलाएंगे, मन के पालने में। बोलो राधे राधे। अरे पलना में ललना झुलावे, जसोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे, जसोदा मैया पलना में ललना। ओ पलना में ललना झुलावे, जसोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे, जसोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे, जसोदा मैया पलना में ललना। जय हो।
सुलावे, ललना झुलावे मैया ललना झुलावे। कन्हैया को यशोदा मैया झुला रही है और कन्हैया को सुला रही है। ओ ललना झुलावे मैया ललना सुलावे, ललना झुलावे मैया ललना झुलावे। पलना में हाँ पलना में और पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे अरे वो यशोदा मैया, पलना में ललना। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय हो। पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और ललना झुलावे। ओ ललना सुलावे भैया ललना सुलावे, ललना झुलावे पलना झुलावे मैया ललना झुलावे। श्याम सुंदर ना फूले समावे, श्याम सुंदर ना फूले समावे। पलना में हाँ पलना में और पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। कन्हैया झूले भले नानक धीरे झूठा दीजो, कन्हैया झूले अरे वो झूठा दीजो, कन्हैया झूले भले नानक धीरे झूठा दीजो, कन्हैया झूले अरे वो जय हो। झूले भले नानक धीरे झूठा दीजो, कन्हैया झूले भले नानक धीरे झूठा दीजो, कन्हैया झूले भले नानक उनके धीरे झूठा दीजो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। यशोदा मैया कन्हैया को झुला रही है, यशोदा मैया और गोपियां भी कन्हैया को झुला रही हैं। अब हमारे कन्हैया धीरे धीरे बड़े हो गए। अब हमारे कन्हैया 1 वर्ष के हो गए। कितने? पक्का कि 2 वर्ष के हो गए? 1 की रहने दे नहीं, अभी 1 की रहने दो, अभी छोटे हैं। बोलो राधे राधे। तो हमारे कन्हैया 1 वर्ष के हो गए, लेकिन हमारे कन्हैया का अभी तक नाम नहीं रखा गया, नामकरण संस्कार नहीं हुआ। बालक का नामकरण संस्कार होना जरूरी है। तो नंद बाबा को एक बार गर्गाचार्य जी मिल गए। गर्गाचार्य जी से नंद बाबा ने कहा, अरे महाराज जी मेरे छोरा की कुंडली तो देखो, कुंडली डेट ऑफ बर्थ। जब से याको जन्म भयो तब से इसके ऊपर एक न एक संकट आए दिन आ रहे हैं। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद बाबा क्या नाम है तेरे लाला का? बोले महाराज अभी तक नाम नहीं रखा गया। गर्गाचार्य जी हंसने लगे, नंद बाबा तेरो छोरा 1 वर्ष को है गयो, अभी तक नामकरण संस्कार ना भयो। नंद बाबा कहते, महाराज आप जैसे महात्मा जी घर में पधारे हैं तो क्यों ना आपके द्वारा ही मेरे लाला को नाम रखो जावे। बोलो राधे राधे। तो गर्गाचार्य जी को नंद बाबा आज गोकुल में लेके आ गए और नंद बाबा ने यशोदा को आवाज लगाई, अरे यशोदा बहुत सिद्ध महात्मा पधारे हैं घर में, अपने लाला को नाम रखवाए ले।
यशोदा रोहिणी से बोली, बहन रोहिणी, बोले इस महात्मा को नाम पूरे मथुरा में प्रसिद्ध है, हाँ, बहुत बड़ा पंडित दिखे, बहुत विद्वान है, तो क्यों ना इस पंडित की परीक्षा ले ली जाए। रोहिणी बोली, बहन अपन कैसे परीक्षा लेंगी? बोले एक काम कर, मेरे लाला को तू ले ले, तेरे लाला को मैं ले लूं। यदि पक्को पंडित होएगो तो तुरंत बता देगो कौन को लाला कौन सो है, और यदि ना बता पायो तो फिर समझ लेंगे खड़िया पलटन है, ऐसे झोला चाल। बोलो राधे राधे। तो यशोदा के लाला को रोहिणी ने ले लिया, रोहिणी के पुत्र को यशोदा ने ले लिया। गर्गाचार्य जी के पास पहुंची हैं, प्रणाम किया है, महाराज जी प्रणाम। गर्गाचार्य जी ने खूब आशीर्वाद दिया, लेकिन गर्गाचार्य जी ने जैसे ही कन्हैया को देखा, आहा, भगवान को देखते रह गए महाराज। निर्निवेश नयनों से निरंतर भगवान की आभा प्रभा शोभा का दर्शन कर रहे हैं। कोई यदि सुंदर व्यक्ति हमारे सामने आ जाए तो हम देखते रह जाते हैं, तो परमात्मा तो कितने सुंदर हैं, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। महाराज बहुत सुंदर हैं हमारे प्रभु। आज गर्गाचार्य जी ने भगवान को देखा है तो देखते रह गए, समाधि लग गई गर्गाचार्य जी की। यशोदा मैया घबरा गई, बोले इस महात्मा को क्या हुआ है? ना हिले ना डुले, क्या हुआ? रोहिणी सारे में बोली, बहन यशोदा मोह तो ऐसो लगे जैसे बाबा की सांस ना चले। बोले कहा मतलब? बोले बाबा पधार गए। अब तो यशोदा घबराई, बोले इस बुढ़े बाबा को मेरा ही घर मिला मरवे के ताई। यशोदा ने जगाया, बाबा जी जगो। तब गर्गाचार्य जी की समाधि खुल गई। गर्गाचार्य जी कहते हैं, अरे यशोदा, मैंने तेरे लाला को नाम सोच लियो। यशोदा बोली, महाराज मैं तो कछु और सोचने में लग गई है, मैंने तो सोची महात्मा जी पधार गए। तो महाराज अब मेरे लाला को नामकरण संस्कार करो। अब गर्गाचार्य जी ने देखा, बोले ओहो मेरी परीक्षा ली जा रही है। गर्गाचार्य जी त्रिकालज्ञ थे, समझ गए। यशोदा से कह दिया, यशोदा यह जो तेरी गोदी में लाला है यह तो रोहिणी का लाला है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रामायण सुहृदो गुणे। कहते हैं हरि यशोदा, यह जो तेरी गोदी में लाला है यह तो रोहिणी का लाला है। यशोदा मैया रोहिणी से बोली, रे बहन मानना पड़ेगा, पंडित बहुत विद्वान है। हाँ, परीक्षा में पास हो गए गर्गाचार्य जी। यशोदा बोली, महाराज हम दोनों बहनें अपने बच्चों में नेकु अंतर ना माने, बिल्कुल अंतर नहीं समझती। रोहिणी की गोद में जो लाला है, यशोदा मैया की गोद में जो लाला है, उसका नाम गर्गाचार्य जी ने बलराम रख दिया। बोले मैया आगे चल के बहुत बलवान निकसेगा, बहुत बलवान बनेगा, इसलिए इसका नाम हम बलराम रख रहे हैं। बोले इसका दूसरा नाम संकर्षण भी पड़ेगा, क्योंकि शंकर भगवान की तरह बुद्धिमान तेजवान बलवान होगा। बोलो राधे राधे। अब यशोदा मैया कहती है, महाराज इस लाला का और नामकरण संस्कार कर दो। भगवान जैसे ही सामने आए तो गर्गाचार्य जी कहते हैं, मैया इसके में कितने नाम गिनाऊं? बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े शास्त्र इसके नाम से भरे पड़े हैं। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहा हूं सो मति अनुरूपा। मैया इसके नाम तो अनेक हैं। ये तो देवकी का लाला, गर्गाचार्य जी कहने वाले थे कि देवकी का लाला है, भगवान ने इशारा कर दिया, बता मत देना। हाँ, यदि तुम बता दोगे तो हम वृंदावन में गोकुल में माखन मिश्री खावे के लिए आए, और यदि तुम बता दोगे तो यशोदा ने यदि भगवान मान लिया तो सब जाने भगवान की पूजा कैसी हो। बोलो राधे राधे। भगवान की पूजा पता है कैसी होती है? 2 अगरबत्ती सुबह और 2 अगरबत्ती शाम, दिन भर चकाचक आराम। जे पूजा है भगवान की। स्वयं तो खाएंगे मालपुआ, हैं, बढ़िया घी की पुड़ी, खीर, और भगवान को चिरौंजी। बोलो राधे राधे। तो सब जाने भगवान की पूजा कैसे हो।
इसलिए भगवान ने कहा मुझे पता मत देना, पूरा पता मत दे देना। तब गर्गाचार्य जी कहते हैं अरे यशोदा, किसी जन्म में ये देवकी का लाला भी रहा होगा। यशोदा बोली महाराज मोह का मतलब इस जन्म में तो मेरा ही लाला है। हाँ यशोदा, नाम रखा है गर्गाचार्य जी ने कि मैया इसका नाम पड़ेगा कृष्ण। बोले कहा मतलब हुए महाराज कृष्ण को? बोले कर सयति कृष्णा, जिसको एक बार देख ले वही कृष्ण की तरफ आकर्षित हो जाए। आकर्षण जो कर ले, अपनी तरफ खींच ले, उसको कहते हैं कृष्ण। बोलो राधे राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। यशोदा मैया ने गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया और यशोदा मैया नंद भवन की ओर चली गई। यशोदा रोहिणी से बोलती है बहन मानना पड़ेगा, पंडित बहुत विद्वान है, एक नजर में बता दिया कौन का लाला कौन सा है। लेकिन बहन बोले इस बाबा ने नाम जरूर टेढ़े मेढ़े रख दिए। हाँ, कृष्ण और बलराम लेने में बड़ी समस्या है, जीव काम ना करे। तो यशोदा कहती है बहन मैंने दो नाम सोच रखे हैं, मैंने भी दो नाम सोच रखे हैं, लेने में को परेशानी ना है। बोले कौन से नाम सोच रखे हैं? बोले एक को नाम कनुआ और एक को नाम बलुआ। बोलो राधे राधे। पंडित जी कितना भी अच्छा नाम रख जाए बच्चे का, लेकिन माताओं के लाड़ प्यार के नाम अलग ही होवे। बोलो राधे राधे। तो यशोदा मैया ने भी दो नाम निकाल लिए, कनुआ और बलुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। नाम बड़े सोच समझ के रखना चाहिए। हाँ, अब आजकल के नाम तो चिंटू मिंटू पिंकू टिंकू टिंकू ऐसे लगते हैं, चीटी चीटी बिल्लियों के नाम। बोलो राधे राधे। अब किसी का नाम रख दो गुड़िया, गुड़िया गुड़िया नाम अच्छा है, किसी का है? कोई है तो नहीं? अच्छा चलो कोई बात नहीं, यदि गुड़िया है तो अभी उंगली डाल लो कानों में। तुम्हारी बात नहीं कर रहे हम, किसी और गुड़िया की बात कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। गुड़िया नाराज नहीं हो जाइए, अच्छी बात बता रहे हैं। किसी का नाम रख दो गुड़िया, अच्छा नाम है, बच्ची का नाम गुड़िया अच्छा लगता है। और गुड़िया ही जब हो जाए 80 साल की गुड़िया, और कोई गुड़िया कह के बुलाए एक गुड़िया इधर आओ, तो अच्छा नहीं लगेगा। बोलो राधे राधे। इसीलिए नाम बड़े सोच समझ के रखना चाहिए। बोलो राधे राधे। लेकिन यहाँ जो गुड़िया उसकी बात नहीं कर रहे हैं ना हम, किसी और भागवत में गुड़िया है उसकी बात करी हमने। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की। भगवान की कथाएं अनंत हैं। आज भगवान का नामकरण संस्कार हो गया है। सायंकाल की बेला में बड़ा ही सुंदर हम लोग आज गोवर्धन की पूजा करेंगे, काहे कि हाँ, और कल यहाँ पर बड़ा ही सुंदर भगवान का विवाह महामहोत्सव कथा में मनाया जाएगा। तो कल हम बताना भूल गए थे कि माताएं पीली पीली साड़ियां पहन के आना, साड़ियां बता नहीं पाए थे, तो कई माताएं पहन के नहीं आई। लेकिन चलो कल के लिए बता देते हैं, कल तुम लोग लाल साड़ी पहन के आना, ठीक है? और नहीं हो तो मंगवा लेना, मौका अच्छा है मंगवाने का। बोले पंडित जी ने कहा है कथा में लाल साड़ी पहन के जाना चाहिए, है ना? तो नई साड़ी भी आ जाएगी और कथा में भी आनंद आएगा। बोलो राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भागवत महापुराण की। तो आज गोवर्धन पूजा है, तो आप लोग आएंगे कि नहीं? आओगी? हाँ, सब लोग आना, अपनी सखी सहेलियों को भी लेके। तुम लोगों की सखी सहेलियां तो होंगी, हैं कि नहीं? हाँ, सबकी होती हैं। बोलो राधे राधे। अब भैया लोगों की सखा का तो पता ही नहीं कहाँ गए, दो चार ही बैठे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब विचार करो, यदि कथा में माताएं नहीं आए
तो क्या होगा? हैं? है ना? तो माताओं के लिए एक बार फिर से पुनः जोरदार तालियां। हाँ, माताओं पर खूब भगवान की कृपा बनी रहे। और एक काम और करो, अपने पतिदेव को भी लेके आया करो। हाँ, है ना? यदि माताएं चाहें तो आ सकते हैं। माताएं क्या है, स्वयं बढ़िया सुबह भोजन बनाया, भोजन करवाया, बोले जाओ खेत पे। यदि माताएं चाहें तो पतिदेव भी कथा में आ सकते हैं। लेके आना, यदि लड़ाई झगड़ा होता होगा तो हम बंद करवा देंगे पक्का, है ना? कौन कौन लेके आएगा? हाथ उठाओ। बोलो राधे राधे। अब बेचारी बच्ची है, उसको क्या पता, लेकिन तुम लोगों को तो पता है। कौन कौन लेके आएगा अपने अपने पति को, बताओ। हाँ, यदि यहाँ पर लेके आओगी तो हम लड़ाई झगड़ा बंद करवा देंगे। हाथ उठाओ, सब लोग लेके आओगे कि नहीं? अरे कोई नहीं हाथ उठा रहा। कहे भैया पति बस में नहीं आएगा है? पति को बस में करने का मंत्र भी हम बताएंगे यहाँ से, है ना? इसलिए यदि लड़ाई होती हो, झगड़ा होता हो, और यदि पति बस में नहीं हो तो हम करवा देंगे, है ना? हाँ, लड़ाई न करवाएं, बस में करवा देंगे। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो इसका मतलब अंतोरा में पति पत्नी की लड़ाई होती नहीं है, क्यों? होत नहीं हुई, यही से हाथ नहीं उठाई तुमने, हैं? और लड़के जे कहते बात तो सही है, रहने तो सही है। बोलो राधे राधे। भगवान की कथाएं अनंत हैं। आइए एक छोटा सा भजन सुनते हैं, इसके बाद आगे की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। आप लोग समय पर आया करो कथा सुन, है ना? अब सर्वकल्य की कथा और बची, परसों तो फिर हवन पूर्णाहुति हो जाती है। जितनी कथा हो पाएगी एक टाइम वही हो पाती है, इसलिए भजनों का आनंद लेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। अच्छा, वृंदावन कौन कौन गया यहाँ से? वृंदावन गया कोई? हाथ उठाओ, कौन कौन गया? बस एक दो माताएं गई, बस। आप लोग नहीं गए? जाना चाहिए। बोलो राधे राधे। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। यदि मनुष्य जीवन मिला है तो एक बार तीर्थों के दर्शन भी करना चाहिए। बोलो राधे राधे। हम वृंदावन में ही रहते हैं, 12-13 साल हो गए वृंदावन में ही निवास है हमारा। तो यदि आना चाहो तो आना, बढ़िया दर्शन हो जाएंगे तुम लोगों के लिए, है ना? बोलो राधे राधे। तो वृंदावन कोई नहीं गया? चलना चाहते हो? कौन कौन चलना चाहता? हाथ उठाओ। अरे पहले किराया तो पूछ लो वृंदावन का कितना है। बोलो राधे राधे। हाँ, किराया तो जान लो पहले, फ्री में तो ले नहीं जाएंगे। नहीं तुम सोचा पंडित जी फ्री में ले जाएंगे, पंडित जी की गांठ का पैसा लग जाएगा। बोलो राधे राधे। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम लोग मन से वृंदावन चलते हैं, इसमें कोई किराया नहीं लगेगा, है ना? तो मन से कौन कौन चलना चाहेगा? सब लोग हाथ उठाइए ऊपर दोनों, हमारे साथ गाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हो मन चल रहे वृंदावन धाम रटेंगे, साधु को न मिले जा कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर गारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर गारी हो मिले जा कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर गारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर गारी। ऐसे जाओगे वृंदावन? ऐसे नहीं पहुंचते वृंदावन। नाचते हुए झूमते हुए जाएंगे, तालियों की सेवा करते हुए जाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हरि बोल।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जयकारे में दम नहीं हम किसी से। हाँ ये बात तो मानना पड़ेगा, कम तो नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आहा तुम मन चल रे वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जू को नाम, मिले जहां कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो मनुष्य जीवन यदि हमें मिला है तो एक बार वृंदावन जरूर जाना चाहिए। जो लोग नहीं गए तो जाओ, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। बोलो राधे राधे। हाँ अकेले खाने पीने सोने तक सीमित मत रहो। इतने सुंदर सुंदर तीर्थ हैं, वो भी तो दर्शन कर लो। कई लोगों के बाल पक्के लेकिन वृंदावन अभी तक। बोलो राधे राधे। दादाजी तो गए होंगे, गए हो। अरे हम लेके चल रहे तुम्हें तो पर ठीक है। हाँ लेकिन वृंदावन जाना चाहिए। देवेंद्र तुम समारो घर, इन्हें अब जाने दो, थोड़ा तीर्थ यात्रा करने दो। बोलो राधे राधे। तो वृंदावन सो बन नहीं, नंद गांव सो गांव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण चंद्र सो धाम। इसलिए भैया हमें वृंदावन बिहारी के दर्शन करना चाहिए। बड़ी महिमा है वृंदावन की। कहते हैं एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका। एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, 12 बार जाकर बद्रीनाथ घूमाओगे, पूर्ण बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, बद्री केदारनाथ, जी चाहे जहां जाओगे होंगे प्रत्यक्ष। जहां दर्शन श्यामा श्याम के, वृंदावन जैसा आनंद नहीं पाओगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो भैया वृंदावन की बहुत महिमा है। सारे तीर्थ बार बार, वृंदावन एक बार। हाँ इसलिए वृंदावन हमें जाना चाहिए। 3 भूमि विशेष हैं। वृंदावन प्रेम भूमि है। क्या है? प्रेम भूमि। यदि भगवान में मन नहीं लगता हो, कृष्ण यदि अच्छे नहीं लगते हो, तो एक बार वृंदावन जाके देखो। हाँ भगवान से इतना प्रेम हो जाएगा कि इनके अलावा तुम्हें कोई अच्छा नहीं लगेगा। हम पहले भोले बाबा की भक्ति करते थे। किसकी? भोले बाबा। हमें इनसे ज्यादा प्रेम नहीं था। लेकिन जब से वृंदावन पहुंच गए तो इनकी ज्यादा भक्ति करने लगे। हाँ और भोले बाबा की भक्ति का प्रभाव यही है कि यदि तुम्हारा मन कृष्ण की भक्ति में लग गया तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए। बोलो राधे राधे। क्योंकि भोले बाबा स्वयं इनकी भक्ति करते हैं। तो वृंदावन क्या है? प्रेम भूमि। वृंदावन हमें जाना चाहिए। वृंदावन चले जाओगे तो भगवान से प्रेम हो जाएगा। काशी है जो बनारस है, वह ज्ञान भूमि है। क्या है? ज्ञान। वहां पर यदि जाओगे तो बहुत ज्ञानी बन जाओगे, क्योंकि ज्ञान का प्रभाव है वहां पर। अयोध्या वैराग्य भूमि है। अयोध्या गए तो ऐसा लगेगा बोले भैया अब तो यहीं पर रह जाओ, परिवार कुछ नहीं है, परिवार को त्यागो, अब तो यहीं पर हम राम जी के राम जी हमारे। बोल वृंदावन बिहारी।